नहीं 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 बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। ये मीडिया वाले हैं। मेरी सौतन दूसरी लुगाई जो लेके आए वो और ये सारे मार के मेरे को घर से बाहर निकाले। प्यार से आप माँ उसको मानते हो, इसको मानते हो, फिर इससे होते रहते आप लोग। मेरा क्या कसूर था बेटा जो तूने ऐसा कर्म करा मेरे? अब क्या चाहिए मेरे से? मेरा शरीर बचाया, जान तो ले ही ली उन्होंने, जान तो है ही नहीं, मैं मुर्दे जी रही हूँ। क्या चीज वो देता है क्या मैं नहीं देती हूँ? धोखे से शादी कर दी और एक लड़की किंदर ब्याह दी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है परमिला बहन के बारे में, जो 18 साल के बच्चे हो गए हैं और जो है पति ने घर से निकाल दिया और बच्चे भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा क्या कसूर हो गया इनके अंदर। और हमारे पास में एक हेल्पिंग लाइन है जो फौजी भाईचारा ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे वेद प्रकाश जी, पुराने मित्र वैसे ही है, और एक परमिला बहन है, एक इनकी पड़ोसन है। टोटली सच्चाई का माजरा इनकी सबसे लेना चाहेंगे हम लोग। तो असली वजह क्या थी बहन जी? जो ये जो पड़ोसन आ रही है आपकी, कई साल से वाक्य में जानते हैं आपको? ये मेरे को 8-9 महीने से जानते हैं। 8-9 महीने से जी। और ये घर का बखेड़ा कितने टाइम से हो रहा है आपका? ये हो गया 5 साल हो गया, मतलब कि किराए पे यहाँ 8-9 महीने हो गए मेरे को आए। पहले जगदेव ढानी में रहा करती थी, तो वहाँ से खाली करके यहाँ 8-9 महीने हुआ है इनके पास आए हुए। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरा, बहुत साथ दिया इन्होंने, खाने पीने पहनने ओढ़ने तक बिस्तर तक सारा सपोर्ट इन्होंने किया, राशन तक। तो जब आपके पास में आए हैं तो उस समय तो आपका मतलब तलाक भी नहीं कह सकते, दूर हो चुके थे? हाँ जी, दूर हो चुके थे। तो बहन जी आपका क्या नाम है? चंचल। चंचल। आप लोग कहाँ से रहने वाले? मैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर की। हाँ जी। मतलब आप बिहार से या यूपी से? हाँ। और काफी मदद कर रहे हैं आप इनकी? हाँ, मदद तो कर दी, अकेले रह रहे थे। क्या सोच के मदद कर रहे हैं आप लोग? मैं अपना जान के कर रही हूँ, ये मेरे बहन हो गए, मैं इसलिए मदद कर रही हूँ। अब ये रहना सहना खाना पीना आपके पास ही है? हाँ। 8-9 महीने से? हाँ जी। कुछ काम धंधा भी करती हैं ये? नहीं, अभी ये बीमार चल रहे हैं तो कहाँ से कर पाएंगे, इनके हाथ कामयाब नहीं है ना, इसलिए आप काम छोड़ रखे हैं। पहले तो कर रहे थे, आप नहीं करते हैं। मतलब काम करने की हालात में नहीं है अभी ये? नहीं, इनके हाथ ही कामयाब नहीं है तो। और ये इनकी हेल्पिंग लाइन बन के आए हैं हमारे भाई जी जयप्रकाश भाई जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले दर्शकों को सभी को राम राम मेरी तरफ से। मैं वेद प्रकाश फौजी भाईचारा ग्रुप से ये इनकी एक वीडियो देखी थी तो इनकी मदद के लिए मैं आया। पहले इनको वैसे मदद पैसों की मैंने फ़ोन पे किया था, ट्रांसफ़र कर दिए। तो इनकी ज़्यादा दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, ये कागज़ भी मेरे साथ हैं, अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। तो इनका टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जांच हो रही है, इनको चोट लगी हुई है और इनका कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, छल्ले वल्ले डले हुए हैं, बाईपास सर्जरी। हाँ जी। तो उनमें कुछ इसका जो खर्चा है वो दोबारा से होगा, प्रॉब्लम होती है बीच बीच में इसको, तो वो खर्चा इसका है, उसके लिए जितना भी खर्चा लगे वो भी हमने कह दिया कि भाई फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से जितनी मदद होगी मैं करूंगा, जितनी हमारा ग्रुप है वो करेगा। इसका इलाज करवाएंगे जी हम, कितने भी पैसे लग जाओ। अभी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, इसको एडमिट करवा रखा, लग रहे हैं पैसे। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं शंकर लाल जी, जो कि अपने आप को वो जटा शंकर जी हैं, जो भी है शंकर लाल हैं, जो भी हैं, वो गलत किया। देखो बिगड़ तलाक दिए और दूसरी शादी करके लाए हैं और इनको ठोकरों में रुला दिया, अच्छा नहीं किया जी, बहुत गलत किया है। अगर इनको ठोकरों में रुलाना था तो पहले इनको तलाक दे देते या अपना आगे का समाधान कर लेते, कहीं भी तलाक शादी करते, कहीं जाते, ये क्या करते क्या नहीं, ये बहुत गलत किया। एक वीडियो और वायरल हो रखी है एक न्यूज पे कि इनके पिताजी के हाथ पैर तोड़ रखे हैं जी जी। और मैं तो सबसे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन पे भी देखो मुझे बहुत बड़ी कहते शर्म आती है। पुलिस प्रशासन को गौर करना चाहिए। आज जो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं सिर्फ पुलिस की मर्जी से हो रहे हैं। अगर पुलिस सख्त हो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर, तो एक भी क्राइम नहीं होगा। नेताओं को वोट चाहिए और प्रशासन को नोट चाहिए, एक गरीब आदमी कहाँ से देगा भाई। एक और चीज है जी, और हमारी एक देसी लैंग्वेज है कि दुखिया जाना दुखिया की। जो तकलीफें एक पारिवारिक भाई जयप्रकाश ने झेली हैं
मैं थोड़ा इनका परिचय देना चाहूँगा। नारनौल से आए हैं ऊँट के और इसार। किसी को इस ठंड में 10 किलोमीटर जाने की क्षमता नहीं होती, काम धंधा छोड़ के जेब से पैसे लगा के और जो है ठंड में आके आज इन्होंने दुख महसूस किया है। एक परिवार का दुख, हस्बैंड वाइफ का दुख क्या होता है। मैं 1 मिनट की टिप्पणी इनकी देना चाहूँगा। इनका 10 साल का सफर बिगड़ गया एक चंद सेकंडों में, क्योंकि इनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ था बीवी को लेकर, जो है कि बहुत बड़ा ऐसे किसी की जिंदगी से खेलने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो एक धोखे से शादी कर दी और एक लड़की किन्नर ब्याह दी। फिर भी इन्होंने छोटे भाई का बच्चा लेके गोद लेके अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहा और 10 साल के सफर में उसको फिर भी माफ किया। 2.5 साल दूर रहने के बाद भी मीडिया की शर्म खरम करते हुए इनके मुद्दे कई बार हमारे पास वायरल रहे और इनके बाकायदा घर पे भी गए हैं, सोल्ड आउट भी करवाया, उसको कंप्रोमाइज भी करवाया, लेकिन लास्ट में जाके इनका डाइवर्स हो ही गया। यही ना जी? हाँ जी जी, हमारा तलाक हो चुका है जी। तो ये इस बहन के दुख को महसूस करके वहां से आए हैं और वजह फौजी भाईचारा ग्रुप के साथ में जुड़ के इनकी मदद भी की है। ये मदद क्या क्या की है वो इनके मुंह से सुनेंगे। बताइए सर आप लोग। मैंने मदद की थी जी इनको। सबसे पहले मैंने 500 रुपये भेजे थे इनके राशन के लिए कि आप कुछ खाने पीने का आपका लिया हो। फिर उसके बाद में मैंने जी इनके दवाइयों के पैसे भेजे थे। तो ऐसे करके मैंने इनके पास 8-10 हज़ार रुपये मैंने इनकी मदद की है। और बाकी जो आज मैंने इनको एडमिट करवा रखा है, इसमें चाहे 10 हज़ार लगो चाहे 20 हज़ार लगो, कितने भी लगो, जो भी लगेंगे मैं सारा खर्चा मैं करूँगा। अच्छा, ये तो खर्चे की होगी। जो एक आपके साथ में बगावत हुई जिंदगी की, जो झटका आपको खाना पड़ा, दर्द महसूस किया, हाँ जी हाँ जी, उससे कितनी तकलीफ महसूस करे जनता को क्या बताएंगे आप लोग? उससे तो मैं जो मेरे साथ बीती थी वो मैं जानता हूँ। जो मेरे साथ कितना दुख हुआ, कितना मैंने झेला है, उसको 10 साल तक झेला है। मेरे साथ धोखा हुआ था, एक धोखा हो गया था मेरे साथ। बिचौले को मान लो या उसके परिवार को, जो भी है, तो मेरे को बताया नहीं गया था। शादी के होने के बाद ही पता चला था। फिर उसके बाद में मैंने उसको 10 साल तक मेरे साथ रखा। लेकिन वो क्या हो गया, कभी 10 दिन रह गई फिर चली गई, महीने महीने नहीं आती थी, कभी रह गई फिर आ गई। फिर वो 3-4 साल से वो बीमार हो गई थी। मैंने उस पर पैसे भी खूब लगाए। उसके बाद में उसकी खुशी के लिए मैंने बड़े भाई का बेटा गोद लेके और मैंने उसको दिया, मोये गोद रखेंगे हम, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी हरकतों के कारण फिर वो खुद ही अपने आप तलाक दे के चली गई। अब इसे बहन से और राय लेंगे। बहन जी, आज जो है फौजी भाईचारा ग्रुप से भाई जी आए, जयप्रकाश नारनौल से उठ के आए हैं, आपको नहीं पता होगा, जी सर। काफी दूर पड़ता है यहाँ से। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? इनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, राशन से लेके दवाई तक, और आगे कह रहे हैं करेंगे, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुलिस तो आपका काम नहीं कर रही, 1 साल हो गया, FIR हुई पड़ी है और आपको चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, हार्ट के पेशेंट हाँ है, जी। बच्चे भी आपसे छीन लिए गए हैं, जी। पति भी आपके पास नहीं हाँ है, जी। दूसरी सौतन लिया है, सौतन ही कहेंगे हाँ उसको, जी हाँ जी शादी की है, लिविंग में तो रब जाने। जी सर। तो उसे तकलीफ आके अब काम धंधे की हालात में नहीं है। हाँ जी। जो आपकी मददगार पड़ोसन है, जी सर। इनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, ये मेरे भैया भाभी हैं। मैंने इनको अपने दिल से भैया भाभी माना है। अब ये जो भी हैं वो मेरे यही है। जो आपकी मदद में मीडिया आई है, जी। लोगों को दिखा रही है, जी। मदद मिल रही है, हाँ जी इस मदद के तहत जो प्रशासन आपका काम नहीं कर रहा, जी 1 साल से पेंडिंग वर्क पड़ा है, जो शिकायत दर्ज है, FIR हो रखी है, कोई रेस्टिंग नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई काउंसलिंग आमने सामने बिठा के कोई फैसला नहीं, तो पुलिस को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पुलिस को यही कहना चाहेंगे, भाई मेरे खिलाफ क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं उठाया जाता है मुद्दा, उसके खिलाफ क्यों नहीं चला जाता है, क्या है ऐसा उसमें मेरे में नहीं है, क्या चीज वो देता है क्या मैं नहीं देती हूँ। वो दूसरी से क्या ऐसा मिल रहा है जो आपके पास नहीं था? वही बात है ना, उससे पूछना चाहिए ये बात, भाई वहाँ जाके पूछो या उनको बुला के पूछो या मेरे सामने बिठा के पूछो, भाई जो चीज वो दे रही है क्या चीज मैं नहीं दी। सारा बचपना कुर्बान कर दिया मैंने उनके पीछे, उनकी कोठी खड़ी करवा दी, अब क्या चाहिए मेरे से। मेरा शरीर बचाया, जान तो ले ही ली उन्होंने, जान तो है ही नहीं, मैं मुर्दे जी रही हूँ। क्या नाम बता? जटाशंकर जी। जटाशंकर जी, जैसे मरने के बाद श्राद्ध कर, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से जो भी हो सकेगा जरूर करेंगे, इनका भी हेल्प करेंगे हम ठीक होके। जटाशंकर, क्योंकि
आपने तो जिंदे जी ये किस्म से जैसे मरने के बाद श्राद्ध निकालते हैं, आप तो मरने का वेट करें अपनी बीबी का, कब ये जाएगी और मैं दूसरी शादी करूंगा। और वो तैयारी आपने पहले ही कर ली ताकि जल्दी से निपटे और जो आप दूसरी शादी कर सको। और जो है इतना उमा इतने आपके जो है जरूरत माने दूसरी की, क्योंकि 18-19 साल के लड़के हो गए, अब शादी तो उनकी करनी चाहिए थी, लेकिन आज हार्ट की पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठी है। एक तरफ से फौजी भाईचारा ग्रुप है, एक तरफ से इनकी जो भाभी बनकर पास में मददगार बैठी हैं, और आपकी बेबी पेशेंट और हार्ट अटैक की मरीज बन के हॉस्पिटल में बैठी है। और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छी चीज नहीं है ये। जनता से मरती हूँ, 6-6 दिन खाना नहीं खाती हूँ, तो ये मेरे को खाना खिलाती है, मेरे को समझाती है। अगर ये गलत कह रही है आपके बारे में, गलत कह रही है कुछ, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके विचार लेंगे हम लोग। हमें दोनों पक्ष दिखाने जरूरी भी होते हैं और जनता का मानना होता है कि दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। अगर आप लोग सामने नहीं आना चाहते तो ये बहन वाकई में सही कह रही है ये। और आपने ये वीडियो देखी है, जो भी आप अपनी राय, निजी राय आप कमेंट बॉक्स में देना चाहेंगे इस बहन के बारे में, उस बहन के बारे में, ये मददगार हैं, इनके बारे में अपनी अपनी राय जरूर देना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। ऐसा नहीं